नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित आज की क्लास में हम संविधान के भाग 1 के विषय में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि भारतीय संविधान में उसके भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, जिसमें कि आपका दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें क्या है? इसमें है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरे में दिया गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इसके बाद में भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं उनको समाविष्ट किया जाएगा, यानी वो समाविष्ट होंगे। ये सारी बातें आपकी आर्टिकल 1 से संबंधित हैं, जिसमें की है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 2 की अगर हम बात करेंगे तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका वर्णन जो किया गया है वो भाग 1 के आर्टिकल 2 में किया गया है। इसमें क्या होगा कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। कौन करेगा? संसद करेगा। किसके द्वारा करेगा? तो विधि के द्वारा करेगा। इसके बाद में आर्टिकल 2 के काम में है कि सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। संविधान में 36वां जो संशोधन अधिनियम किया गया था, कब? 1935 में, जिसमें कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। वो सब किसके द्वारा हुआ था? तो आर्टिकल 2 के अनुसार हुआ था। किसने किया था? तो संसद ने किया था। किसके द्वारा किया था? तो विधि द्वारा किया गया था। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। इसके बाद में अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें, यानी अनुच्छेद 3 की बात करें, तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमा और उनके नाम में परिवर्तन, ये सभी बातें कहाँ पर हैं? ये आर्टिकल 3 में है। ये सभी काम किससे कैसे किए जाएंगे? तो ये संसद द्वारा किए जाएंगे, यानी विधि द्वारा किए जाएंगे। इसके बाद में कहा क्या गया है? तो किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। जैसे कि आपने 2000 में देखा होगा, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। वो सब आर्टिकल 3 के अनुसार ही किया गया था। इसके बाद में क्या है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है या किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है। कौन? संसद, विधि द्वारा। इसके बाद में किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकेगा आर्टिकल 3 के द्वारा। और संसद जो है वो विधि बनाकर आर्टिकल 3 के द्वारा इन सभी कामों में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद में अगर हम आर्टिकल 4 की बात करें, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई सभी जो विधियां हैं वो आर्टिकल 4 में समाहित की गई हैं। अच्छा, इसमें है क्या? तो इसके पहले पॉइंट में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा उसे अनुपूरक हो। आनुषांगिक और पारिमाणिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हो, ऐसे राज्यों में अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। ये जो भी होगा वो सभी संसद द्वारा ही किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में कहा गया है कि पूर्वोक्त, यानी जो ये बातें कही गई हैं, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। यानी ये आर्टिकल
1, 2, 3, 4 जो 4 में ये वर्णन किया गया है, लेकिन आर्टिकल 1, 2 और 3 में जो संशोधन होगा उन संशोधन को आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है उसके तहत ये नहीं आएगा। ये भी कहा गया है किसमें, तो ये आर्टिकल 4 के 2 में कहा गया है, यानी आर्टिकल 4 के पॉइंट 2 में ये कहा गया है कि जो भी होगा उसको अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की हमारी क्लास, जो कि संविधान के भाग 1 की संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित था। ये कल की क्लास में हम भाग 2 नागरिकता के विषय में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।